दोस्तों, एक कबीरदास का दोहा है कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को जो कांटा लगे पूछे लोग हजार। तो ये दोहा सिद्ध करता है कि अगर आप निर्धन हैं और धन के अभाव में हैं और गरीबी काट रहे हैं और आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं पैसे के अभाव में, तो आपका कोई भी हाल नहीं पूछने वाला है। इसलिए कि जो अभावग्रस्त रहता है उसको कोई भी नहीं पूछता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और ये कलयुग है, कलयुग में तो जो है उसी को कोई पूछता है जो एक समाज को मेंटेन किया हुआ है, कि अपना जो है गाड़ी घोड़ा ताम झाम देश का फैलाया हुआ है, उसी को लोग पूछते हैं, उसी को तवज्जो देते हैं। लेकिन एक निर्धन और गरीब परिवार के लोगों का जो है कोई ख्याल नहीं रखता है, नहीं कोई हाल चाल तक नहीं पूछता है। तो ये दोहा यही सिद्ध करता है कि जो है पैसे का कितना महत्व है जीवन में। तो गरीबी और निर्धनता आजीवन चलने वाली प्रथा नहीं है, इसको बदला जा सकता है। बदला तब जा सकता है जब आप उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे। और आज के डेट में डिजिटल ज़माना है, बहुत ही आसान है इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले तो खुद प्रयास करना पड़ेगा, और किसी पे निर्भर होने से या किसी के आसरे पे जो है इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, खुद हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है इसी के आधार पे दो चीज़ें आज समझेंगे कि उससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को करना क्या होता है। उससे बाहर निकलने के लिए हर व्यक्ति को, अगर हमको पैसा कमाना है या हम अपनी परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि हमको श्रम करना, कोई ना कोई आपको कार्य करना पड़ेगा। तो श्रम को जो है हम लोग वर्गीकृत किए हुए हैं। एक होता है शारीरिक श्रम, और दूसरा होता है मानसिक श्रम। तो हम लोग श्रम को वर्गीकृत किए हैं, दो भागों में बांटा है। एक होता है शारीरिक श्रम, दूसरा होता है मानसिक श्रम। तो पहले तो समझ लेना है कि श्रम है क्या। अगर श्रम को परिभाषित किया जाए, इसका डेफिनेशन देखा जाए, तो ये किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य को जो है श्रम हम कहते हैं। तो श्रम की परिभाषा है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है, और कार्य दो तरीके से किया जाता है, एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। तब दोनों में हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और किस में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में जो है कम ग्रोथ है। तो इसको जानने के लिए हम दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। एक तो शारीरिक श्रम, दूसरी तरफ है मानसिक श्रम, और दोनों व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। लेकिन दोनों में ग्रोथ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इसको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है और जैसे जैसे अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, तो माता पिता और घर वाले और समाज के लोग सब लोग यही कहते हैं कि खूब बेटा मेहनत करो, और खूब मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो आगे बढ़ोगे और खूब ढेर सारा पैसा कमाओगे। लेकिन वो बच्चा जो है उस मेहनत को किस एंगल से देखता है, उसकी और उसकी परिभाषा किस रूप में समझ लेता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो किस रूप में समझ लेता है, और उसके समझने के आधार पे ही जो है वो लाइफ में ग्रोथ कर पाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि हर व्यक्ति जो है श्रम को, यानी कि मेहनत को, एक ही एंगल से देखता है। शारीरिक रूप से मेहनत करेंगे और श्रम करेंगे और पसीना बहाएंगे और खूब समय देंगे तो हम जो है आगे ग्रोथ करेंगे या से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन जो है एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से श्रम करना सीख जाता है और उसकी परिभाषा समझ लेता है। तो जो पहला व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से श्रम करना सीख जाता है और उसकी परिभाषा समझ लेता है, दूसरा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से श्रम करना और उसकी परिभाषा समझ लेता है। लेकिन दोनों के ग्रोथ अलग अलग होते हैं। सबको समय 24 आवर्स मिले हैं, जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसको भी 24 आवर्स मिले हैं, और जो मानसिक श्रम कर रहा है उसको भी 24 आवर्स मिले हैं। सबके लिए वही दिन रात है, सबके लिए वही दुनिया है। साधन संसाधन में अंतर आ जाते हैं। कोई किसी क्षेत्र से जुड़ जाता है, कोई किसी क्षेत्र से जुड़ जाता है, कोई कुछ पढ़ाई करता है, कोई कुछ पढ़ाई करता है। तो जो शारीरिक श्रम करता है और जो मानसिक श्रम करता है,
दोनों में देखेंगे कि जो शारीरिक श्रम करता है वो अपने बल पे और हाथ पैर पे विश्वास रखता है, और जो मानसिक श्रम करता है वो अपने दिमाग पे विश्वास रखता है। यानी शरीर को दो भागों में बांट देंगे। इस यहाँ से ऊपर जो है एक व्यक्ति सिर्फ इसका इस्तेमाल करता है, इससे ऊपर, और एक व्यक्ति है जो इसके नीचे का इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं कि जो नीचे गर्दन से नीचे का इस्तेमाल करता है वो हमेशा नीचे सैलरी पाता है, कम सैलरी पाता है और हमेशा नीचे ही बना रहता है। लेकिन वही जो गर्दन से ऊपर वाले भाग का इस्तेमाल करता है यानी मानसिक श्रम करता है, तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ वो करता है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है और हमेशा टॉप लेवल पे बैठा रहता है। तो अगर टॉप लेवल पे बैठना है तो आपको गर्दन से ऊपर वाले भाग का इस्तेमाल करना है। अगर टॉप लेवल पे नहीं बैठना है, नीचे लेवल पे ही काम करना है, तो आपको गर्दन से नीचे वाले भाग का इस्तेमाल करना है। तो अब देखेंगे कि शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति भी जो है 8 घंटे वर्क करता है और ये भी व्यक्ति 8 घंटे वर्क करता है। लेकिन दोनों के आमदनी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आमदनी कम रहती है शारीरिक श्रम करने वाले की, और मानसिक श्रम करने वाले की आमदनी जो है ज़्यादा होती है। ये भी 8 घंटे वर्क करता है, ये भी 8 घंटे वर्क करता है। अब इसका एक उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति जो है अपना पैसा लगा के, दिमाग लगाया और पैसा लगाया और एक कंपनी स्टेबल किया और उस कंपनी में उसने जो है 10 वर्कर्स रखे। तो इस व्यक्ति ने एक प्लांट लगाया। तो जो मानसिक श्रम कर रहा है वो व्यक्ति अपना एक प्लांट लगाता है और ये व्यक्ति उसमें वर्कर के रूप में काम करता है। ये व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, अपना प्लेस लिया, पैसा लगाया, कंपनी तैयार किया और उसमें जो है लोगों को रखा। अब ये व्यक्ति है जो उसके कंपनी में काम करता है और ये भी 8 घंटा काम करता है, ये भी अपने कंपनी के लिए 8 घंटा काम करता है। लेकिन अगर ऐसे लोग उसके कंपनी में 10 लोग जाते हैं तो 10 लोग जो है उसके लिए, अगर ये 8 घंटे अपने लिए काम कर रहा है तो ये 10 लोग उसके लिए 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। उसके लिए 80 घंटे काम होता है और उसका 8 घंटा मिला के 88 घंटे काम होता है। तो देखते हैं कि जो मानसिक श्रम कर रहा है उसके हावर्स जो है 24 घंटे को जो है वो 24,000 घंटों में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो शारीरिक श्रम कर रहा है वो 8 घंटे को जो है अधिक से अधिक 12 घंटे में कर सकता है, अधिक से अधिक 16 घंटा कर सकता है। इसके अलावा उसके आगे कोई विकल्प नहीं है। अगर इसको ज़्यादा पैसा कमाना है जीवन में तो 8 घंटे से समय को बढ़ा सकता है। समय को बढ़ाने के साथ जो ओवर टाइम कर सकता है, ओवर टाइम करके साथ जो है पैसा बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति है कि ये आदमी पीपुल्स बढ़ा रहा है और पीपुल बढ़ाने के साथ साथ देखेंगे कि जो है जितना लोग उसके लिए 8 घंटे काम करेंगे उसके लिए हज़ारों घंटे काम हो गए और वो मानसिक श्रम करके बैठे बैठे जो है एसी में लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और ये शारीरिक श्रम करके जो है साइकिल भी नहीं खरीद पाता है। तो श्रम की परिभाषा समझने की ज़रूरत है और आप किस तरह का श्रम करना चाहते हैं, शारीरिक श्रम करना चाहते हैं कि मानसिक श्रम करना चाहते हैं। सबके पास जो है, सबके पास वही शरीर है, वही दिमाग है, वही हाथ पैर है, वही आँख है, वही नाक है, वही पैर है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं, जिस रूप में करते हैं उसके अनुसार उसका परिणाम मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से जो के अंदर जागरूकता फैलेगी और एक बार विचार करने का आप भी प्रयास करेंगे कि क्या सही क्या उचित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।